मैं डॉक्टर साजिद आज ज़रा सी मुख्तलिफ़ बात करने आया हूँ, और वो है दवाइयों का आम तौर पे और एंटीबायोटिक्स का ख़ास तौर पे बेजा इस्तेमाल, यानी इस वक्त इस्तेमाल करना जब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे है कि एक बच्चा है, उसको थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ा ज़ुकाम होता है, और उसके साथ जब माँ उसका दर्जा हरारत देखती है तो वो तकरीबन 99 होता है, और माँ उसको खांसी की दवाई भी देती है और बुखार की दवाई भी दे देती है, पैरासीटामोल देती है। फिर शाम तक बुखार ज़रा सा इससे बढ़ जाता है, 100 के करीब हो जाता है। तो माँ फिर उसके साथ दो काम करती है, एक वो आइबुप्रोफेन दे देती है जो बुखार के लिए होती है, और साथ ही अपने तौर पे एक एंटीबायोटिक शुरू कर देती है। बच्चा उसी तरह अगले दिन तक उसी कैफियत में रहता है, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा ज़ुकाम है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, और बुखार भी चल रहा है। अब 3 डोज़ एंटीबायोटिक की भी दे दी और बुखार की दवाई भी मिल चुकी हैं, मगर बच्चे की तबीयत वैसे ही है। तो जो माँ है फिर वो फ़ैसला करती है कि इससे ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक देना चाहिए जो ज़्यादा मुफीद हो उसके हिसाब से। वो दे देती है। 24 घंटे के बाद बच्चा वैसा ही होता है, मगर अब उसके पेट चल गया है और उसको पखाने पतले आने शुरू हो गए। तो फिर माँ ये फ़ैसला करती है कि ये तो पखाने हो रहे हैं, इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स उसने पहले दिए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उसका मुशाहिदा है या किसी ने बताया है या उसके डॉक्टर ने पहले कोई उसको एंटीबायोटिक दिया था, तो फिर वो शुरू कर देती हैं। सो अब एंटीबायोटिक जो है वो बदल दिया गया और फिर बच्चे को देखा गया। अब उसको खांसी भी है, ज़ुकाम भी है, बुखार भी हल्का हल्का चल रहा है और पेट भी चल रहा है। तो उसके बाद एक दिन और इंतज़ार करती हैं, तो वो उसको जो पेशाब वाली जगह है वहाँ पर दाने निकल आते हैं और बच्चा थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, और वो ऑइंटमेंट लगाती हैं उसके ऊपर, और एक दिन और इंतज़ार करती हैं। तो जब वो अगले दिन देखती हैं तो बच्चा अब खाने पीने से भी कुछ इनकार कर रहा है, उतना पी भी नहीं रहा है और थोड़ा सा बेचैन भी है। और जब वो उसके मुंह पे नज़र डालती हैं तो मुंह में सफ़ेद सफ़ेद दाने से निकल आए, और तब इस वक्त वो डॉक्टर के पास या मेरे पास आ जाती हैं। तो अब ये क्या हुआ कि हमारे हिसाब से ये एक वायरस बीमारी थी जो शुरू हुई, और उसमें उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लिया, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स जो इस्तेमाल किए वो हमारे हिसाब से अगर न भी करती तो बच्चा संभल जाता। तो एंटीबायोटिक्स जो दवाई है वो कारआमद है, मुफीद है, मगर वो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसका फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, और ये अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है। तो एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उसके बहुत से मुज़िर असरात भी होते हैं। आप हैरान होंगे ये सुन के कि एंटीबायोटिक्स जहाँ एक तरफ सीरियस बीमारियों में हम देते हैं, वहाँ हम इस तरह की आम वायरस बीमारी में उसको नहीं देते, क्योंकि उससे जिस्म में दाने भी निकल सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, और जिस्म पे धब्बे बन सकते हैं जिसको यहाँ थ्रप्पड़ कहा जाता है। और उसके अलावा अगर आप ये एंटीबायोटिक्स बेजा दे दें तो पेट भी चल जाता है, बच्चे को पखाने लग सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है। उसके अलावा पेट की और अंतड़ियों की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसमें खून आना शुरू हो जाए और फिर उसका इलाज करना और भी मुश्किल होता है। इसके अलावा कई मरतबा फंगस हो जाता है, जिस तरह इस बच्चे को मुंह में हो गया, और फिर उसका इलाज भी करना पड़ता है। और आप हैरान होंगे कि कई मरतबा एंटीबायोटिक्स अगर बहुत ज़्यादा देर दिए जाएं तो एंटीबायोटिक्स की वजह से बुखार भी हो जाता है और ठीक ठाक ज़्यादा हो जाता है। एक और जो चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स देंगे तो फिर जब उस बच्चे को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर वायरस लग रहा है तो आप अपने तौर पे दवाइयाँ कम से कम दें, और ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स ना दें।
होती तो बहुत कारआमद हैं, बहुत मुफीद हैं और इस्तेमाल की जाती हैं, मगर डॉक्टर को फ़ैसला करने दें, आप ख़ुद फ़ैसला ना करें, क्योंकि यही दवाई जो एक तरफ कारआमद है वो अगर खामखा इस्तेमाल की जाए तो इसके बहुत से मुज़िर असरात भी हो सकते हैं, जिससे हर हाल में आपको अपने बच्चे को बचाना चाहिए।